हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स क्यूइंग सिस्टम के साथ जो हमारी आ रही है। क्यूइंग सिस्टम के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है स्पीड अप रिक्वायरमेंट्स। ये दो फर्दर डिविजन्स हम इसके कर सकते हैं इस प्रॉब्लम की, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ फ्रॉम द इनग्रेस पोर्ट और वेदर इट इज़ फ्रॉम द एग्रेस पोर्ट साइड। अगर ये प्रॉब्लम इनग्रेस पोर्ट्स और मल्टीप्लेक्सर के बीच में है तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम या फिर इनग्रेस स्पीड अप प्रॉब्लम। और अगर ये ही प्रॉब्लम हमारी डीमल्टीप्लेक्सर की तरफ आ रही है या फिर हमारे एग्रेस पोर्ट्स की तरफ है तो हम इसको बोलेंगे डीमल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी इट। अगर हमारे पास एक ही सेंडर है, उसके साथ मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है और फिर नेक्स्ट वो डेटा क्यू में डाल रहा है, तो मल्टीप्लेक्सर एक ही सेंडर से डेटा रिसीव करके क्यू में डाल रहा है। अगर हम सेंडर बढ़ा देते हैं, एक और सेंडर लगा देते हैं, ठीक है, तो उसी मल्टीप्लेक्सर को वही मल्टीप्लेक्सर को दोनों सेंडर से डेटा रिसीव करना है और फिर उसको क्यू के अंदर सेंड करना है। तो मल्टीप्लेक्सर की स्पीड तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, अगर हम 3 लगा देते हैं तो फिर और स्लो हो जाएगी। तो ये जो स्पीड स्लो होती है मल्टीप्लेक्सर्स की, ठीक है, जैसे जैसे हम सेंडर्स को बढ़ाते जाते हैं या सेंडर्स हम अटैच करते जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की साइड पे देखें, अगर हमारे पास एक ही डीमल्टीप्लेक्सर के साथ सिर्फ एक ही एग्रेस पोर्ट अटैच्ड है, तब तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। वो जैसे ही क्यू से डेटा आएगा डीमल्टीप्लेक्सर्स के पास, वो ऑटोमेटिकली ईवन के, अगर एक खाली ईवन अटैच्ड है, ईवन के पास भेजता जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 रिसीवर अटैच कर देते हैं, 2 एग्रेस पोर्ट्स अटैच कर देते हैं, तो मल्टीप्लेक्सर्स को पहले चेक करना पड़ेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको वो सेंड करेगा डेटा, तो थोड़ी सी तो स्पीड स्लो हो जाएगी ना। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में ले सकते हैं। मान लो मैंने आपको एक फाइल पेपर्स दे रही हूँ और आप वो पेपर्स आगे फॉरवर्ड कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। एक ही क्लास के बच्चे हैं सारे, मैं आपको पेपर पकड़ाती जा रही हूँ, आप बच्चों को देते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही सेंडर हो रहा है ना। और अगर मैं आपको मान लो एक ही रूम में 2 क्लास के बच्चे बिठा देती हूँ, ठीक है, एक BCA के बिठा दिए और एक BA के बिठा दिए, ठीक है, और दोनों के क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, ठीक है, और मैं आपको इकट्ठे पकड़ा देती हूँ सारे, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये BA का है कि BCA का है। BA वाला का अब BA वाले बच्चों को सेंड करोगे, BCA वालों का अब BCA वाले बच्चों को क्वेश्चन पेपर दोगे। तो इसी तरह से दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द डीमल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़। हमने पढ़ा था फ्लो के अंदर प्रायोरिटी भी एक बीच में हमने पढ़ा था ना। फर्स्ट जो होता है वो इनग्रेस का एड्रेस होता है, सेकेंड वाला जो सब्सक्रिप्ट होता है F के अंदर, F फंक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी, एंड जो लास्ट वाला थर्ड वाला है दैट इज कॉल्ड द रिसीवर, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी होती है हमें पता है, अगर 0 है तो लेस प्रायोरिटी, तो इसी तरह से नंबर 7 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मान लीजिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम अब यही कहाँ पे आती है, मान लो हमारे पास एक ही क्यू है, इनग्रेस पोर्ट 1 से डेटा आ रहा है, ठीक है। उस क्यू के अंदर जो हमारे पास A प्रायोरिटी है, जो A है वो लेस प्रायोरिटी वाला फ्रेम है, और जिसके पास B लिखा हुआ है तो वो मोर प्रायोरिटी या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्यू के अंदर जैसे कि हमें पता है जो पहले आएगा वही पहले सेंड होगा फ्रेम, ठीक है, क्योंकि क्यू इज़ अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेम क्यू के अंदर पड़ा है वो है A, ठीक है। तो B की प्रायोरिटी चाहे ज़्यादा है यहाँ पे, बट B को वेट करना पड़ रहा है कि कब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला पैकेट या फ्रेम नेटवर्क पे सेंड हो और फिर वो सेंड हो। तो यहाँ पे प्रायोरिटी का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ ना। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 अलग अलग प्रायोरिटी की क्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने A प्रायोरिटी की अलग से क्यू बना दी एंड B प्रायोरिटी की अलग से क्यू बना दी। अब जो भी हमारे पास डेटा होगा या फ्रेम होगा जिसकी प्रायोरिटी A होगी, वो प्रायोरिटी A क्यू में सेंड होगा, सेव होगा। इसी तरह से जिसकी प्रायोरिटी B होगी वो प्रायोरिटी B क्यू में सेव होगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कर सकते हैं।